गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सभी लोग का ऑडियो क्लियर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति का हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। कितना क्लास कर चुके हैं? 1 नंबर क्लास कर चुके हैं। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है सर? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। सर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसको नामकरण कर देते हैं, इसको ए और इसको बी और इसको सी। क्या है दोस्तों? सी, ठीक है। और ये कितना है सर? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले जानते हैं हम लोग सर क्या होता है? सर कर्ण होता है। क्या होता है सर? कर्ण होता है, यानी कि एच बोलते हैं जिसको, ठीक है। देखिए यदि हम एंगल सी को मान रहे हैं, एंगल किसको मानेंगे सर? यदि एंगल सी को मानेंगे सर, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आधार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेंगे, डिपेंड ऑन एंगल, ठीक है। एंगल के अनुसार चेंज होते रहेंगे, जैसे हम यहाँ बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक और हम यहाँ समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो नाम दे देते हैं सर ए बी और कितना सी। क्लियर है? अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले क्या होगा सर? कर्ण होगा। कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होता है यार, ये फिक्स होता है। क्या होता है सर? फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए एंगल हम सी को माने थे, लेकिन अभी हम एंगल ए को मान रहे हैं। एंगल किसको मान रहे हैं सर? ए को। एंगल ए को मानेंगे तो ए के जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? लंब हो जाएगा। और ये लंब हो गया दोस्तों, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आधार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा। देखिए लंब यहाँ ए वाला था, लेकिन आधा आखिरी लंब यहाँ ए वाला हो गया, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि एंगल हम किसको मान रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि साइन बटा कोस ये सब क्या होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे सर एक क्या है, मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है सर? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों, हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या है सर? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए इसको नाम दे देते हैं सर, इसको ए नाम देते हैं, तो बी और इसको सी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है सर? कर्ण है। क्या है? कर्ण है, मतलब एच है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है सर? मतलब आधार है। क्या है सर? आधार है। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, क्या हो गया दोस्तों? लंब हो गया। क्या हो गया सर? लंब हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है जो आप लोग याद कर लीजिए। कौन सी सर फार्मूला सर? जैसे याद करने का फार्मूला है, ठीक है। जैसे इसको लिख सकते हैं पंडित, बद्री और प्रसाद, फिर हर, हर और बोल। तो देखिए कहते हैं पी बटा एच। पी का मतलब क्या? पी फॉर लंब, एच फॉर कर्ण, ठीक है दोस्तों। यदि हम पी बटा एच का बात करें, क्या बात करें सर? पी बटा एच का बात करें सर, यह हो जाता है साइन थीटा। क्या होता है सर? साइन थीटा। क्लियर है दोस्तों? यदि सर हम बी बटा एच का बात करें, क्या सर? बी बटा एच का यदि हम बात करें, यह हो जाएगा सर कोस थीटा। क्या हो जाएगा सर? कोस थीटा। क्लियर है? यदि सर हम पी बटा बी का बात करें, पी बटा बी का मतलब क्या हो गया सर? लंब बटा आधार। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यहाँ तक बताइए क्लियर है सभी लोग का? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, तो साइन का उल्टा क्या होता है सर? कोसेक। यदि हम इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, एच बटा पी कर देंगे, एच बटा पी, ये हो जाएगा सर कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा सर? कोसेक थीटा। क्लियर है? यदि हम इसका उल्टा कर देंगे, एच बटा बी कर दे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा। यदि हम इसका उल्टा कर दे, यानी बी बटा पी कर दे, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग डिटेल से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे क्या सर कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर यानी लंब बटा क्या होता है सर? कर्ण। लंब बटा क्या होता है दोस्तों? कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब बोले तो पी बटा कितना? एच। पी बटा कितना? एच। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यदि बात करें हम सर कोस थीटा का, कोस थीटा बराबर हो जाता है सर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इन आधार बोले तो बी बटा कितना? एच। देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है सर? आधार होता है, यानी सर पी बटा बी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? देखिए यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए हम बता दे रहे हैं पहले बेसिक से, ठीक है। और यदि इसी का उल्टा बात करें, इस साइन का उल्टा क्या होता है सर? कोसेक, यानी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? एच बटा पी, यानी कर्ण बटा कितना? लंब। इसी को पलट देंगे, ठीक है। इसको पलटेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यदि हम सेक का पूछेंगे, सर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यानी एच बटा बी। एच बटा बी। क्लियर है दोस्तों? एच फोर कर्ण और बी फोर आधार, ठीक है। और अगला आता है कोट थीटा। सर कोट थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा यानी बी बटा कितना दोस्तों? पी। बी बटा पी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो उसको लीजिए। जैसे हम बात करें दोस्तों साइन थीटा
साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है सर? टेन थीटा। कितना होता है दोस्तों? टेन थीटा, ठीक है। और यदि हम कोस थीटा बटा यदि हम साइन थीटा करें, ये क्या होता है सर? कोट थीटा। क्या होता है सर? कोट थीटा, ठीक है। और एक बात और, साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका यूज अभी नहीं, इसलिए अभी नहीं बता रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और सबसे ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में कितना है दोस्तों? 15 है। 15 है, ठीक है सर। ए बी कितना है? सॉरी, साइन बी कितना है? 4 बटा कितना है? 5 है। 4 बटा कितना है? 5 है। अब दोस्तों दे रखा है जो साइन थीटा है, मान लेते हैं कितना है सर? 4/5। कितना है सर? 4/4 कितना है दोस्तों? 5। अब देखिए साइन थीटा बराबर जानते हैं हम सर, क्या जानते हैं सर? क्या होता है? लंब बटा कर्ण। सर ये लंब है और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। क्लियर है दोस्तों? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना है दोस्तों? कर्ण है, तो कर्ण कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। और ये कितना है दोस्तों? लंब। ए बी कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा सर कितना? 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। अब देखिए 4 है, 5 है, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा सर? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कल भी बताए थे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम थोड़ा सा हम बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। जिन्होंने मान लेते हैं कल नहीं देखा होगा उसको दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मान लेते हैं एंगल है, ये है, ये और सी है, ठीक है। ये मान लेते हैं कर्ण है, और ये क्या आधार है? ये आधार है सर, और ये क्या है? लंब है, ठीक है। क्या है दोस्तों? लंब है। क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सर नहीं समझ में आया। देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा मतलब सर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना सर? आधार का स्क्वायर। प्लस कितना सर? आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। यदि इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो सर एच बराबर होता है अंडर रूट, देखिए स्क्वायर है उधर जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों? बी स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। इसे यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 था और ये कितना था? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3। कैसे सर? जैसे ये कितना है दोस्तों? एच है, कितना सर? एच है। हालांकि इसका पूरा डिटेल हम कल की क्लास में यही बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए एच है, ये है, तो बी निकालना है, तो सर बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कितना? पी स्क्वायर। एच कितना है सर? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। कितना है दोस्तों? 4। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। और कितना? अंडर रूट 25 में 16 घटाएंगे सर 9 बचेगा, यानी अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 किसका होता है? 3 का मान। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। कितना आ गया सर? 3 आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे हम 3 निकाले हैं, लेकिन दिया कितना है दोस्तों? 15। यह कितना है? 15। 3 यूनिट 15 को दर्शा रहा है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट हो जाएगा 5। 1 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, यानी 3 5 15। 5 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 25। 4 यूनिट कितना हो जाएगा सर? 20। तो हमको किसका मान पूछा था दोस्तों? ए बी का मान कितना हो जाएगा सर? 20। यानी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना लंबा बताना पड़ा, ठीक है। इतना लंबा हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन 50 डिग्री बराबर कितना है? 5/13 है। तो बताओ कि कोस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। कितना है सर? साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री कितना है सर? 5 बटा कितना है? 13। कितना है? 5/13। अब सर ये साइन जानते हैं कि कर्ण बटा सॉरी लंब बटा कितना होता है दोस्तों? सर लंब बटा कितना होता है? कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। ऊपर जो 5 है वो लंब दे रखा है, नीचे जो कर्ण है 13 दे रखा है, ठीक है। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है सर। क्लियर है? ए है दोस्तों, बी है, और क्या है? सी है, ठीक है। अब देखिए लंब कितना है सर? 5 है। लंब कितना है दोस्तों? 5, और कर्ण कितना है सर? 13। अब देखिए कल त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे कि पाइथागोरस प्रमेय की 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। यदि किसी को दिक्कत है कि 12 कैसे हुआ, तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 12 13 हो गया, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए। अब देखिए साइन कितना है सर? 50 डिग्री। साइन कितना? 50 डिग्री। 50 डिग्री हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा सर? 40 डिग्री। कैसे हो जाएगा सर? त्रिभुज का तीनों कोण का जो 180 होता है, ऑलरेडी 90 है, तो जब ये 50 है तो कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए हमको क्या क्या पूछा है सर। पूछा है हमको कि कॉस कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री। अब देखिए जिन्होंने पूर्व बता रहे थे वो न देखा होगा, कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने देंगे हम, ठीक है। सर कोस बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि आधार बटा यानी बी बटा कितना होता है दोस्तों? एच। बी बटा एच, ठीक है। और सर साइन साइन थीटा बराबर हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर? पी बटा एच होता है। पी बटा एच होता है, ठीक है। मान रखेंगे, तो मान रखेंगे बी कितना है दोस्तों?
के रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट, क्योंकि एंगल ए को हमको लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, और एच कितना है सर 13, प्लस पी कितना है दोस्तों, पी के रिस्पेक्ट में सर 50 के रिस्पेक्ट कितना गया 5, बटा कितना आ जाएगा सर, कर्ण कितना है 13, यानी कितना आ जाएगा सर 10/13, कितना 10/13, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ भी उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा। कैसे नहीं समझ में आया कि यहाँ 5 जो 2 बार लिख दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पहला फिगर में, ठीक है, हम क्या बोले, तुम लोग के जो कर्ण होता है फिक्स रहता है, लेकिन जो आधार होता है, लंब होता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे इसमें देखिए, यदि हम एंगल इसको माने थे, एंगल सी को माने थे, सामने वाला क्या हो गया लंब और ये आधार हो गया। यदि हम एंगल ए को माने थे, तो सामने वाला क्या हो गया था लंब और ये क्या हो गया था आधार। सर ये क्वेश्चन में है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। कैसे सर, देखिए ध्यान से, इतना तो पता है दोस्तों कि कोस बराबर होता है b/h, सर आधार बटा कर्ण। सर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस साइन बराबर तो पता है कि सर लंब बटा कितना होता है कर्ण, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए बटा एच तो हमको फाइंड करना है इन 40 डिग्री के रिस्पेक्ट में। सर 40 डिग्री कौन है, ये वाला, तो सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको आधार पता करना है, तो आधार कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स 13 हो जाएगा प्लस। अब देखिए पी किसके रिस्पेक्ट में सर, 50 डिग्री के रिस्पेक्ट में। 50 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा सर लंब, तो अब लंब कौन हो जाएगा 5, 5 बटा कितना हो गया कर्ण, कर्ण मतलब 13, कैल्शियम 13 आ गया, तो 5 5 कितना गया 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, जैसे कोट सर 37 डिग्री बराबर कितना है सर, 8 बटा कितना है सर 15, कितना 8/15। मान लेते हैं यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये नाम देते हैं बी, और कितना सी। क्लियर है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, कोट 37 डिग्री 8/15, तो कोट बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, जानते हैं हम लोग कोट बराबर फार्मूला कि या आधार बटा लंब होता है, ठीक है। कैसे होता है सर, आधार बटा लंब, देखिए ध्यान से, यहाँ कहाँ पे थे दोस्तों, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर कितना होता है सर, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर ये कह सकते हैं सर ये कितना आधार है, कितना है सर आधार है, और ये क्या हो जाएगा सर लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर लंब हो जाएगा। लंब बोले सर ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एच हमको पता करना है, ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा, देखिए लंब कितना है सर, लंब सर 15 है, कितना है 15, और आधार कितना है सर 8 है, कितना है 8 है, ठीक है। ये बोला कितना हो जाएगा सर, हम जानते हैं 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ये कितना हो जाएगा सर 17। यदि कैसे 17 हुआ तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है, पीछे हमने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम एंगल इसको माने, एंगल सी को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उम्मीद आप देखिए इसको कितना मानेंगे सर 37 डिग्री, कितना है सर 37 डिग्री। अच्छा अभी 37 से 3 कितना हो जाएगा, 90 में 37 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर, 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 8 बचा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, यानी 53 बचा, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं, हमको क्या निकालना बोला है सर कि साइन, साइन 37 डिग्री प्लस कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर साइन हम जानते हैं कि पी बटा कितना होता है एच, कितना सर पी बटा एच। सर कोस को हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों कि पी बटा कितना होता है सर एच, पी बटा एच बैठाते हैं। तो देखिए पी कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, 37 डिग्री के रिस्पेक्ट में, पी कितना हो जाएगा 15, 15 बटा एच 17, प्लस बी कितना है दोस्तों 53 के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 15, 15 बटा कितना आ गया 17, एलसीएम कितना आ गया सर 17, अब 15 15 कितना आ गया सर 30, नहीं सर 30/17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सर कोस 43 डिग्री बराबर दे रखा है एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना सर वाई स्क्वायर, कितना सर वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमको बताना है दोस्तों टेन 47 डिग्री, टेन 47 डिग्री, ठीक है। चलिए एक लोग एंगल बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, नाम दे देते ए और सी, ठीक है। अब देखिए एंगल इसको मान रहे हैं 43 डिग्री, हाँ सर ठीक है यहाँ तक। देखिए 43 डिग्री थी, कितना आ जाएगा 47 डिग्री, 90 में से घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कोस बराबर जानते हैं कि आधार होता है, और ये क्या होता है दोस्तों कर्ण, कर्ण कितना गया दोस्तों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, और आधार कितना है सर एक्स, ये बोला कितना हो जाएगा सर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में, अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया है, उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा।
देखिए कैसे से, मतलब ये दोनों का स्क्वायर का योग इसको स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका उधर भेज दिए, मतलब स्क्वायर लेके तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। फिर भी किसी को दिक्कत होता है तो आप कल वाला क्लास देकर आइए। ठीक है, क्योंकि कल पूरा इसी पर हम लोग एक क्लास लिए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हमको क्या बोला है, 1047, यानी सर 1047 का मान बोला है। 10 बराबर हम जानते हैं सर, 1047 बराबर हम जानते हैं क्या हो जाएगा सर, 10 बराबर क्या होता है, यानी सर पी बटा कितना बी, पी बटा बी यानी लम बटा आधार। अब देखिए 47 इसको मान रहे थे, इसको सामने वाला लम कितना हो जाएगा सर एक्स, कितना आ जाएगा सर एक्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर वाई, यानी सर एक्स बाय वाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन 17 डिग्री बराबर है एक्स बटा वाई, तो बताओ कि सेक 17 और माइनस साइन 73 डिग्री का हमको मन बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। क्या सर कि साइन 17 डिग्री बराबर दे रखा है सर एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई सर जानते हैं कि साइन बटा बराबर होता है सर लम बटा लम दोस्तों पी, और वाई क्या है कर्ण। फिर हाँ सर क्लियर है। जैसे हम यहाँ के समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो हम देते हैं सर इसको ए बी और सी, तो मान रहे हैं 17 डिग्री, तो सामने वाला एक्स हो जाएगा। अब देखिए एच कितना है दोस्तों वाई। अब देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सर बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कितना सर पी स्क्वायर। एच कितना है सर वाई, तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस पी कितना है सर एक्स स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, सर ये वाला हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए पी हो गया एच हो गया बी मिल गया, बी कितना मिल गया सर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हमको क्या क्या पूछा है, तो हमको पूछा है साइन सेक 17 डिग्री। ठीक है, यानी सर सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री क्लियर है सर। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक सर कोस का उल्टा होता है, यानी सर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी, कितना दोस्तों एच बटा बी माइनस साइन बराबर क्या होता है सर पी बटा एच, मान बैठा देते हैं। ठीक है, एच कितना है सर 17 के रिस्पेक्ट में, एच कितना है सर वाई, क्लियर है सर एच कितना है वाई। ये देखिए एच तो फिक्स रहता है, एच कितना हो गया सर वाई हो गया, क्लियर है दोस्तों, हाँ सर क्लियर है। पी कितना है सर, तो पी है सर अंडर रूट वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स स्क्वायर, माइनस कितना दोस्तों एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब देखिए साइन 73, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 73 डिग्री, 73 डिग्री। तो पी कितना है, इसको सामने वाले पी हो जाएगा नहीं सर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। एच कितना है सर वाई, कितना है सर वाई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, जैसे दोस्तों ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर, हाँ सर क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए वाई को टेबल कितना, इतना टेबल कितना बार पढ़ेंगे जब वाई आ जाएगा, तो वाई वाई तो ऊपर वाई है तो कितना हो जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस, इसको देखिए, तो देखिए ध्यान से ये कितना हो जाएगा, ये सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी सर माइनस माइनस हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कटता है। ठीक है, तो इसे स्क्वायर रूट कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा सर वाई स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना सर एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा सर वाई और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। कट रहा है सर, तो कट रहा है, देखिए वाई से वाई कट गया तो कितना बचा सर फाइनली एक्स स्क्वायर बटा कितना वाई और अंडर रूट कितना वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन किस में है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नंबर डी से हो जाएगा ना। पढ़ते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन सेम है, यदि साइन 61 बराबर साइन 61 डिग्री बराबर कितना है सर, सर ये है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना सर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सर प्लस कितना बी स्क्वायर। अब जानते हैं सर ये दे रखा है पी है और ये कितना है सर एच है, कितना है सर एच है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कितना डिग्री है दोस्तों 60 डिग्री, ये 61 कितना हो जाएगा सर 29 हो जाएगा,
क्योंकि दोनों मिला के 90 होना चाहिए, ऑलरेडी 90, तो मैंने तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब देखिए क्या दे रखा है सर, उसको पहले हम लोग लिखते हैं ना। अब देखिए सर पी कितना है सर ए, एच कितना है सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर होता है और अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला है, तो हमको बताना है 10 61 डिग्री प्लस 10 29 डिग्री, 10 29 डिग्री, 10 बराबर जानते हैं हम, क्या जानते हैं सर, बी बटा कितना होता है सर बी बटा बी, दोनों 10 है तो दोनों में 10 बटा बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ दोनों में पी बटा बी है, लेकिन वैल्यू दोनों अलग अलग बैठेगा, कैसे सर देखिए 61 के रिस्पेक्ट में, 61 कौन है ये सर, वो सामने वाला लम कौन हो जाएगा सर ए, तो लम कितना हो जाएगा दोस्तों ए, बी कितना हो जाएगा सर बी, ए बटा कितना के बी, जहाँ तक क्लियर है प्लस। अब देखिए 61 के रिस्पेक्ट में था, अब हमको बताना है 29 के रिस्पेक्ट, यानी 29 के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर 29 के रिस्पेक्ट में लम बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों बी, और आधार कितना हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पता है का स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ भी पी था पी बटा बी था, यहाँ भी पी बटा बी था, तो यहाँ भी ए बटा बी होना चाहिए था, यहाँ भी ए बटा बी होना चाहिए। तो ऐसा तब होता है कि जब एंगल सेम रहता, लेकिन एंगल यहाँ एक बार 61 डिग्री है और यहाँ 29 डिग्री, एक बार जो आपको एंगल लेना है 61 के रिस्पेक्ट में लेना है और एक बार 29 के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। अब देखिए सर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी का कितना पढ़ेंगे ए आ जाएगा, तो सर ए बार कितना हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा कितना ए बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।